बस शराब पीते हैं। वो बैठा हूँ तो बेटे को मार दी, कमा खा, हमारे लिए भी पैसे ला के दे। मैं कहा नमस्कार, मैं किशन कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया में जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे संस्था के अंदर बच्चे बुजुर्ग रह रहे हैं और कैसे उनके आगे की जो भी चीज़ें थी वो बताने के लिए मैंने आपसे वादा किया था। तो मेरे साथ सभी जो बुजुर्ग लोग हैं कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो वृद्धाश्रम तक कैसे पहुँचे और क्या परिस्थिति है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके इनकी मदद कर सको तो ज़रूर मदद करिएगा और जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ ना बने। तो सबसे पहले मैं माता जी से बात करूँगा। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा दर्शना सेठी। दसना सेठी। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम परविंदर कौर है। परविंदर कौर है। और भी बाबूजी भी मौजूद हैं, बाबूजी भी हैं मौजूद, तो करेंगे कि करके सबसे। आ जाइए बाबूजी, आ जाओ, आप यहीं पे आ जाओ जी। क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। तो दसना जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 63 साल की उम्र। और आपकी? मेरी 60+ है, 67 के करीब है। अच्छा, 67 होगी आपकी। और आपकी जी? ये 66 साल। 66 साल हो गए। सभी 60+ हैं जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी अलग अलग कहानी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अभी जो पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था, तो जो माता जी ने बताया कि इनको 60 साल की उम्र के बाद अब इनके पति ने इनको डिवोर्स दिया है। तो ये भी एक अलग रोचक परिस्थिति है कि ऐसी परिस्थिति में फिर आदमी क्या करे, क्यों डिवोर्स मिला, कैसे क्या हुआ, क्या रीज़न था, वो भी जानेंगे। और माता जी की भी बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो पहले माता जी से पूछते हैं। माता जी, क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में, थोड़ा बताएंगे? क्या कहें अब। देखिए, ये चेहरे की मुस्कान, ये देखिए, ये आप देखिए कि इस परिस्थिति में भी और इतनी उम्र में भी मुस्कुरा रही हैं। तो ये हौसला मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को रखना चाहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहना और परिस्थितियों से, घबराहट से और ऐसी मुश्किलों से सामना करके आगे बढ़ना, यही जीवन का नाम है, यही हैप्पीनेस इंडिया है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका पहले, अभी जब ये वृद्धाश्रम से पहले की स्थिति क्या थी आपके? पहले बहुत अच्छा हिसाब किताब था हमारा। पहले तो हम दिल्ली से तो सब कुछ खत्म हो गया था, फिर हम गुड़गांव आए तो टिफिन का काम। नहीं, दिल्ली में कैसे थे, क्या रहते थे, क्या? अपना मकान भी था, गाड़ियाँ भी थी, 3-4 गाड़ियाँ ली थी। अच्छा। तो कुछ ज्वाइंट फैमिली का मकान था। तो बिका, जैसे घर में झमेले हो गए थे तो वो मकान का पैसा लेके चले गए। एक बाबूजी क्या करें? 4 गाड़ियाँ थी हमारी। क्या करें? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियाँ थी, ऐसा कह रहे हैं? 4 गाड़ियाँ थी। महिंद्रा थी, टाटा सुमो थी, अच्छा। होटल भी था। तो एक एक्सीडेंट आज गाड़ी का हुआ, एक हफ्ते बाद फिर हो गया। ऐसे चारों इकट्ठी हो गई। उधर लड़के भाग गए होटल के गाड़ियों, तो सारा कुछ सिस्टम खत्म हो गया था। फिर नए सिरे से आके हमने जिंदगी यहाँ गुजारी। एक तो पहले तो ये बात कि माता जी जो बता रही हैं कि अपनी कि भाई अच्छे खासे और एक अमीर जो कहते हैं कि होटल भी होना, 4-4 गाड़ियाँ होना और ये सारे की, तो कहाँ ये समय का फिर क्या हुआ कि वहाँ से फिर कुछ खत्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी वहाँ से आपके? वहाँ से एक कंटीन मिली थी मेट्रो के काम की, वहाँ से थोड़ा संभल गए थे हम। ये गुड़गांव आके रहने लगे थे फिर नहीं, दिल्ली में मिली थी कैंटीन। फिर मेट्रो का काम चल रहा था कड़का डुमा, वहाँ संभल गए थे। फिर बड़े बेटे की शादी करी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। अभी दोनों यहीं इंडिया में हैं? हाँ। अच्छा। तो बड़े बेटे को ससुराल वालों ने ले लिया, कह रहे हमारा बेटा नहीं, हम इसे रखेंगे, रेंट पर थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो भी नहीं चाहता था इकट्ठे रहने को। फिर छोटे की जॉब इधर थी, तो वो रोज़ आता था रात को 10 बजे, अमर उजाला में था। तो कह रहा मम्मी आप उधर ही चल दो, एक जगह रह लेंगे। यहाँ आए, उसकी शादी करी। एक मकान मैंने शताब्दी नगर ले रखा था, मेरठ हवाई अड्डे के पास। अच्छा। तो ये ज़बरदस्ती वहाँ से बिकवा के आ गया। अच्छा, वहाँ से आपके 2-3 मकान भी थे? एक मकान था वहाँ। एक मकान नहीं, अब जो पहले जा रहे पहले तो ज्वाइंट फैमिली का था। अच्छा, एक लिया। अब गुड़गांव में है अपना घर कोई? अपना हमने 84 सेक्टर लिया हाउसिंग बोर्ड का, वो उसने अपने नाम करवा लिया धोखे से। किसने? छोटे वाले ने। और बड़े वाला बेटा कहाँ रहता है? बड़े वाला दिल्ली में, वो अपना कमा खा रहा है, बस ऐसे ही है उसकी स्थिति। अच्छा, वो अलग रह रहा है, छोटे वाला अलग रह रहा है, तो दोनों में से कोई रखने को तैयार नहीं है? वो छोटे वाला सब कुछ ले गया, बड़े वाला कहता है वो साला खा गया तो मैं क्यों दूँ, मैं क्यों रखूँ। ये मतलब क्यों पैसे के लिए रखा जाता है? कि माँ बाप है, माँ बाप के लिए तो अपने, अब ये तो कमाल की बात है, पैसा नहीं मिलता। छोटे वाला कहता है बड़े वाले से रिश्ता तोड़ दे तो मैं रखूँगा। मैंने कि किस उंगली को काटूँ बताओ, मुझे किस उंगली को काट दूँ जो मैं किसके पास रहूँ। इसलिए दोनों उनको पता है आप यहाँ वृद्धाश्रम में? हाँ,
आता है बड़ा मिलने कभी, अब फिर मैंने मना कर दिया, मैं ज़्यादा मत आया करो। और छोटे वाला? छोटे वाला नहीं आया। आज भी मैंने फ़ोन करा तो मुझे खर्चा पानी कुछ दे, सब कुछ लेके बैठा, मैं इनका इलाज करवा रही हूँ, भी कुछ पैसा चाहिए, फ़ोन काट दिया। अच्छा, फ़ोन ही काट दिया। कितने पोते पोती हैं? 2 पोतियाँ हैं बड़े वाले की, छोटे वाले का पता नहीं क्या है। अच्छा, छोटे वाले के बच्चे का आपको पता ही नहीं कि क्या परिस्थिति है? लोग शक्ल देखे रोते हैं बुरी तरह से, ये मूवमेंट आते आते रुक जाती है इसी चक्कर में उसके। क्या नाम बताया आपने? दर्शना सेठी। और बाबूजी का? कुंदनलाल सेठी। कुंदनलाल सेठी। तो देख, मैं हालांकि हम इस तरह की कवरेज नहीं करते हैं, पर आज इनकी परिस्थिति देख के, और पता नहीं ऐसे हजारों आप जैसे होंगे जो इस बुजुर्ग, अरे भैया इस स्थिति में आके जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो आप लोग बच्चे ही उनका सहारा होते हैं। आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, आपको जन्म दिया है, आप लोगों की परवरिश करके इस काबिल बनाया है कि आप शादी करके अपना जो आप जी रहे हो जीवन, इसमें कितनी, मतलब मेरे ख्याल से बुजुर्ग होने के बाद 60 के बाद 5 साल 7 साल 10 साल की और उम्र रह गई। खर्चा लेने मैंने कहा तू खर्चा दे दे, मुझे नहीं रखता तो मत दे, बड़े को बुला लिया तूने तो भी इकट्ठे रह लो। मैंने कहा चलो गुजारा कर लेंगे। लॉकडाउन लग गया, आया जैसे अगले दिन लॉकडाउन। मैं कहता हूँ कि कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं मिलना भी खर्चा खुर्चे की तो बच्चों का फर्ज है अपने माँ बापों की रक्षा करना, अपने माँ बापों की हाथ से घसीट के रोड पे फेंका, वहाँ से यहाँ 9 सेक्टर में आके उसने मेरी रिपोर्ट लिखवाई, बड़े वाला, और ये आपकी रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, बड़े वाला, और मुझे मारने आए। फिर पुलिस वालों को मैंने सारी कहानी बताई, मैं कि बड़े वाले को मैं साथ लेके आई हूँ, उसने कोई ऐसी बात नहीं करी, इसकी बीवी ने मेरे बाल खींचे और ये ऐसे से करा। ये बताओ मैं उस आदमी का क्या करूँ जो लाश पड़ी घर में? चलो मैं चलती हूँ, लेके आती हूँ, मुझे ऑटो का किराया दे दो। लाश पड़ी? एक लाश के समान थी। अच्छा, हाँ, चल नहीं पाते हैं बुजुर्ग बेचारे, थोड़ा हालत खराब है जैसे देख रहे हैं। अभी तो बहुत सही हो गए, 80% सही हो गए, कपड़े फाड़ना। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? फिर उन्होंने कहा भी, फिर ये कहने लगा रिपोर्टर हूँ मैं, ये रिपोर्टर करके फिर वो करने लग गया। फिर उन्होंने कहा देखो बेटे, माँ है तुम्हारी, फैसला कर लो आपस में, तू दे खर्चा। कह रहा ठीक है। फिर कह रहा मैं इनको बंद करवाऊंगा। माँ बेटो मैं करवा दे, फिर तेरे पापा को भी ले आती हूँ, तीनों यहीं रोटी खा लेंगे, क्या जरूरत है मैं रेंट पे रहने की भी। किस केस में बंद कराएंगे? मैं खर्चा मांगने गई थी, मैं मारने गई थी इनको। खर्चा मांगा तो मारने, कह रहा मारने आए थे मुझे। अच्छा, अब आपके मकान किसके नाम पे है? मकान उसी ने अपने नाम करवा रखा है, हाउसिंग बोर्ड का बन रहा था उस टाइम। अच्छा, आपके नाम अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब उसने अपने नाम करवा। देखो, बड़ी ही विचित्र परिस्थिति है। मुझे आप दर्शक अपने आप फैसला करें कि क्या होना चाहिए, क्या इनकी स्थिति है, कैसे भाई इनको न्याय मिले। पैसा ही सब कुछ नहीं है। माँ बाप ही, मतलब माँ बाप बच्चों को मार भी दे, चलो मार दिया, मैं तो कहूँगा कि एक बार मान लो 1-2 थप्पड़ मार दिए, कोई धमका दिया, डांट दिया, तो माँ बाप का फर्ज है। भाई आप लोग बताओ कि माँ बाप का फर्ज है कि नहीं अपने बच्चों को डांटना या उनको कोई मार देना? ये कौन से कानून में हो गया? हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो मान ही नहीं सकते। आप देखो, आप फैसला करो कि भाई माँ बाप अपने बच्चों पे हाथ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। और इस उम्र में आके ऐसी परिस्थिति तक छोड़ देना। हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़ी, झोली फैलाई, बेटे भीख डाल दे। पुलिस वाले ने कहा भी देख तेरी माँ इतना कर रही है, तू इतना तो कर सकता है, तू दे दे खर्चा। कह रहा चलो मैं 8,000 दूंगा। घर फिर किसी के हाथ 6,000 भेजे। मैं कि 6 का 8 के 4 पेंशन है, 2 तू और दे रहा, 2 तो और दे दे कम से कम हम करें। बाबा जी क्या कहना चाह रहे हो? क्या कुछ नहीं। अच्छा, नहीं देखो, अब जो रोने से तो आपके, देखो रोने की आप कोशिश करो, हौसला बनाए रखो। जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो होके रहेगा, है ना। अच्छे टाइम आएगा तो जो भी कोई ऐसा अगर इनकी मदद कर सकता है, अगर कुछ आपके पास है, या फिर बच्चे जो आपके देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में अगर दया भाव है तो कोशिश कीजिए कि भाई, है ना, आपका भी भविष्य अच्छा जाएगा, आपके भी बच्चे होंगे कहीं, वो आप लोगों के साथ जो भी देखने वाले हैं, जिसकी भी ऐसी स्थिति हो रही है, वो सभी अपने बच्चे अपने माँ बापों की तरफ ध्यान दे। बेचारे की हालत ऐसी है कि मेरे सूजे पड़े हैं पैर, जो मैं देख पा रहा हूँ, हालत बिल्कुल पूरी साइड पैरलेस की है। अच्छा। ओहो, ऐसी स्थिति में तो भाई कैसे, मैं मुझसे हो नहीं पा रही आगे बातचीत ना, रिपोर्टिंग हो नहीं पा रही। बाबा जी हौसला रखो प्लीज़, होगी। अभी खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ तो मिल ही रहा है ना, ये जो कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। देखो ये इनका आपसे कोई नाता नहीं है, फिर भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिनका आपसे नाता है वो नोता तोड़े बैठे। मैं कहती हूँ कुछ नहीं करना, तो मेरा जो है पैसे कमाई है मेरी, वो तो दे दो, हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। आगे जो बुजुर्ग आएंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी उनका? ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए जो ठोस कदम उठाए? कम से कम भाई, कम से कम बुजुर्ग चैन से तो घर में रहें।
ऐसा करे गवर्नमेंट कोई काम। चलो हमने तो बिता लिया, आगे क्या करेंगे जो बुजुर्ग और भी हैं मेरे जैसे, उनका क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जैसे बहुत लोग हैं। ये एक स्थिति है, इसके बारे में कानून की जानकारी भी और गवर्नमेंट को भी एक ऐसा कदम। पेंशन बढ़ाओ या तो बच्चों पे दबाव डाले। अच्छा, पेंशन तो मिल रही होगी आप? हाँ पेंशन मिल रही है, इनका इलाज करवा रही हूँ। पेंशन से नहीं, देखो मैं ये मान रहा हूँ माता जी, मेरे हिसाब से पेंशन मिलना, पैसे मिलना, ये कोई वो नहीं है। इस उम्र में आपको जो बच्चों का प्यार, पोता पोती का प्यार, उनका साथ, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा संजीवनी देगा, ना कि पैसे से खाए हुए भाई कुछ। जो बच्चे नहीं मानते उनका क्या किया जाए, गवर्नमेंट कोई कदम उठाए, इनके ऊपर कोई दबाव डाले, कुछ करे। जो माँ बाप को नहीं रख सकते, कम से कम एक बार देखने तो आए, देख तो जाएं कम से कम किस हालत देखने भी नहीं आता आपको? देख भी नहीं आता। ओहो, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए आया नहीं। एक दिन किसी से वीडियो कॉल करवाई तो अचानक वो करी तो उन्होंने देखा, उसका चेहरा तो शांत हुआ फिर। अच्छा, मतलब देखने का मन होता है बच्चों को, पोतों को? उसको देखने की इच्छा हो रही है, मुंह में आते आते रुक जाते। तो भाई अगर आप देख रहे हो, आप के माता पिता है, एक बार मिलने तो आ जाओ। आप 2 बच्चे हैं, पोता पोती को लेके एक बार मिलने आओ। हैं? पंजाब केसरी में। अच्छा, अमर उजाला छोड़ दिया इसने। अच्छा। पंजाब केसरी। मतलब जहाँ भी काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं। तो एक बारी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, और आप जनता भी अगर आप देख रहे हैं तो आप ये सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे एक बार इनसे मिलने आ जाए, पैसा ना दे, कुछ ना करे, एक बार इनसे मिलने आ जाए। मिलना चाह रहे हो बाबूजी बच्चों से? देखो मनमुटाव बैठ के दूर हो जाएंगे, आप बात करो अपने बच्चों से आके। अच्छा, फ़ोन ही नहीं उठाता। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आए और अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करें, आपके मनमुटाव दूर हो जाएंगे। आप इनसे बात करो, मिल लो, मिलने में कोई वो नहीं रहेगा। अपने जो पोता पोती हैं आपके, एक बार आप इनसे मिलवाओ। तो बाबा जी शांत रहो, कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा सा जो हुआ है भाई भगवान ने लिख दिया, और वो ठीक भी होगा, धीरे धीरे परिस्थिति ठीक भी होगी। प्लीज़ कृपया करके शांत रहें। तो रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप देखने वालों से कि इनके मेरे कहने से मान जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग भी रिक्वेस्ट करें कि वो अपने माता पिता को घर ले जाएं और अपने माता पिता का ध्यान रखें, या इनसे मिलने तो आए एक बार ज़रूर, बैठ के समझौता करने की कोशिश करें। जो भी बात है, मुझे आपको कुछ चाहिए उनसे, पैसा चाहिए कुछ? अगर मिल भी जाएगा तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे पैसा दे दे, मेरा जो है वो दे दे। अच्छा, मतलब आपको अगर भी एक बारी पापा को मिलने आ जाया करे महीने में 15 दिन में एक बारी, मुझे कुछ नहीं। आपको ले जाए, अपने साथ रखे? नहीं, मुझे रहना नहीं उनके साथ। क्यों? नहीं, मार पिटाई करते हैं? मुझे उसकी मिसेज ऐसी हैं बस। अच्छा। मैं नहीं चाहती। ये घरेलू स्थिति है, ज़्यादा बखान नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ मैं जहाँ भी हूँ सही हूँ, कुछ नहीं। अपने पापा को देख जाओ एक बारी बस, और मेरे मरने के बाद अपने पापा को ले जाना। अगर मैं पहले मर जाऊँ तो अपने पापा को ले जाएं, अगर ये मर गए तो लाश पर मत आए, फिर कोई ना आए मेरे यहाँ। फिर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, क्या बोलूँ, मेरे से तो थोड़ा बोलने में भी मुझे कुछ तकलीफ हो रही है कि क्या कहा जाए। कभी बुलावा आ सकता है, एंड टाइम पे बैठे हैं, कोई दिक्कत मैं नहीं यही सोच रहा था कि बिल्कुल आपकी स्थिति ऐसी है कि भाई एंड टाइम पे 4 साल 5 साल, मुश्किल से 10 साल, का झोंका है, क्या कोई पता नहीं इसका। हम तो बैठे हैं इस स्थिति में। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या आपकी क्या थी? तो बचपन से ही धोखा हुआ है। क्या कहानी है? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम 3 परिवारों से जुड़े हैं, एक पापा का, एक मम्मी का और एक हस्बैंड का। तो हमारी माँ ने हमारे साथ बहुत बुरा और बहुत धोखा किया बचपन से ही। हमारे पापा पैसे वाले थे, हमारा किडनैप कर लिया छोटे बचपन में, हमें कुछ खिला के बेजुबान कर दिया मम्मी ने। और हमारी 3 प्रॉपर्टियाँ, एक हैदर। शादी हो रही है आपकी? हाँ, बच्चे हैं। ये पहले की पास्ट की कहानी है, जो आज कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो उसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिली है बिना कारण के। कितने पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएट हूँ, अंडर ग्रेजुएट, दो पेपर नहीं दे पाई थी बीए की वजह से। तो अब आपको क्या बता रहे थे, 60 साल की उम्र में डिवोर्स दिया? हाँ, कहते थे तुम्हारा बुढ़ापा गंद करूँगा, तुम्हें रोड पर लाऊंगा, तुम्हें बेटी का ना मारूंगा, तुमसे भीख मंगवाऊंगा, ये ऐसी बातें की। और बेटी जो मेरे घर में रह रही है, दोनों मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मुझे मीडिया ने निकाला था यहाँ से, मैं मीडिया के थ्रू निकली थी। अच्छा, देखो ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि घरेलू झगड़े हैं, घरेलू विचार हैं, घरेलू आपस की वो है, तो उसमें क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए, ये तो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि दोनों तरफ से काउंसिल बैठ के इनकी मदद करें। डिक्लेयर किया हुआ है, कहते हैं तुम पागल हो, और तुम मतलब कोर्ट में मुझे मेरे सारे पैसे, सब पेंशन तक नहीं लगी अभी तक मेरी, और मेरे को दवाई लेनी है, पैसे नहीं है मेरे पास।
तो मानसिक रोगी है तो फर्ज तो भाई उनके जो परिवार है, परिवार का। मैंने अपना MRI कराया है, पूरा मेडिकल कराया है, अभी पूरा ब्लड टेस्ट कराया है, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, पर मेरा कहना है कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है, बुखार होता है, कुछ और होती है, कोई प्रॉब्लम है तो उनकी वजह से है। नहीं बुखार हो रहा है या किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी है, तो वो तो परिवार का फर्ज है, बच्चों का फर्ज है, पति का फर्ज है उनको ठीक नहीं कराना। देखते, वो मारने की कोशिश की थी मुझे उन्होंने, गलत दवाइयाँ देकर। तो ये तो बड़ी विकट परिस्थितियां हैं जी। पहली बार इस तरह की कवरेज कर रहे हैं हम, इस तरीके के वो दिखा रहे हैं, तो बड़ा दर्द है संसार के अंदर, देश के अंदर। और सोचते हैं हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, पर कर क्या सकते हैं, ये बड़ा, क्योंकि इस उम्र में सिर्फ मेरे ख्याल से जो माता जी बता रही थी, इनको प्यार की जरूरत है, बस ये चाहते हैं कि भाई मेरे नहीं मिलता सपोर्ट, घर में सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। देखो इस उम्र में ये है कि ना कोई इच्छाएं रह जाती है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का प्यार और आराम से इज्जत से रहने दे, खाना दे, कपड़ा दे, दवाई चाहिए दवाई दे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते। वो जान पर जानलेवा हमले करते रहते हैं, किस लिए? ये तो बड़ी एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक वो सफाई कर्मचारी है, 3 प्रॉपर्टियां मेरे पापा की, मेरी दादी की और मेरी खुद की। देखो ये तो चलो ये तो एक कोर्ट का विवाद है या ये इस तरीके की एक कानूनी अड़चन है, पर मेरा मानना है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपने घर ले जाके बातचीत करके आपस में वो करे, घरेलू झगड़ों में इस तरीके के बस आराम से रहने दे। बाबा जी बिल्कुल शांत है, क्या कहेंगे बाबा जी? नमस्ते। जी कहना क्या है, लड़के हैं, 2 बहू है, पोता पोती है, 2 पोते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुड़गांव गांव का था, लेकिन यहाँ भीमगढ़ खेड़ी में 17-18 साल से। गुड़गांव कहाँ रहते थे आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश। अच्छा, तो बच्चे अभी हैं यहाँ पे इंडिया में? वो भीमगढ़ खेड़ी में है, रहते हैं? हाँ। वो टेम्पो चलाते हैं, शराब पीते हैं, माँ को बाल खींच नोच वो बीमार कर दी। अभी 16 दिसंबर को, 26 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। आपकी पत्नी की? जी 6-7 साल पहले ये कुल्ला तोड़ दिया था, ये टांग खराब है। आपका? जी किसने तोड़ा था? बड़े लड़के हैं। 2 बेटे हैं? हाँ, एक ये हाथ भी खराब है, ये फाड़ दिया सर यहाँ से। अच्छा, सिर पे चोट लगाई? ये सारा खून निकल गया, ब्लड नहीं। तो अब वो आप अपनी मर्जी से आए हो या वो रखते ही नहीं है? नहीं, वो तो रखते, वो यहाँ पे भी जो है रिश्तेदारों का मकान है, उन्होंने मेरे लिए रहने के लिए दिया हुआ था, उसमें भी नहीं रहने देते। मैं रोटी वगैरह तो अपने यहाँ होटल से स्टेशन पे खिला दे, बस शराब पीते हैं। वो बैठा हूँ तो बैठे को मार दी, खा हमारे लिए भी पैसे ला के दे। मैं कहाँ से? दोनों बच्चे दारू पीते हैं? दोनों पीते हैं। छोटा थोड़ा ठीक है, वो अब मेरी बहन के पास चला गया आनंदपुर। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई उसकी? नहीं, दोनों की शादी हो गई है, औरतें भी भगा दी उन्होंने मार पीट के। तो उनकी वाइफ भी उनके साथ नहीं रहती? नहीं, मायके में चली गई। 7-8 साल। पेंशन मिलती है? अब 15 अगस्त को आएगी मेरी पहली बुढ़ापा पेंशन। तो अभी तक मिली नहीं थी, किसने बनवाई? अब वो यहाँ पे कोई आदमी था, किसी ने उसने मदद करके बनवाई? मदद करके बनवाई। तो यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? यहाँ मुझे अभी ये 3रा महीना हो गया। 3रा महीना। इससे पहले? इससे पहले कभी रोड पे, कभी किसी की दुकान के सामने, कभी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, वहाँ पे खाना वहाँ होटल वाला दे देता था। दे देता था? हाँ। यहाँ कौन लेकर आया? वहाँ पे उसी गली में एक पंडित जी रहते थे, वेद प्रकाश नाम है उनका भी, मेरा भी वेद प्रकाश है। उन्होंने देखा वो बाबा कैसे, मैंने भाई ऐसे ऐसे हालात है, बोला हमें बताया क्यों नहीं, तो वो यहाँ पे लेके आए। पहले जवानी में क्या काम करते थे? मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोडिंग अनलोडिंग का काम था मेरा। अच्छा, प्राइवेट था? हाँ। ये तो बड़ी मतलब, कितनी उम्र बता रहे हो? मेरी 66 साल उम्र। 66 साल। तो जो देखने वाले हैं, अगर कुछ मदद हो सके इन बाबूजी की, चाहे इनकी दवाइयों का, इनका खाने पीने की व्यवस्था को लेके, या अगर इनके परिवार से मिलवा सके, इनके परिवार को ठीक कर सके, कोई ऐसी काउंसलिंग देने वाली कोई भी ऐसी संस्था हो, कुछ और हो, तो इनकी मदद करें। हालांकि संघर्ष विद सोल तो काफ़ी मदद कर रही है इनकी, यहाँ पे रहने का ठिकाना, खाना पीना दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो नहीं तो बाबा जी बता रहे हैं कि रोड पे रहते थे। तो बाबा जी, मेरे पास थोड़े से शब्द की कमी पड़ रही है, मैं जो आप लोगों की स्थिति है, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं किस
तरीके से बात करूं, क्योंकि हम जो कवरेज करते थे वो मोस्टली खुशी की चीज़ें, हैप्पीनेस वाली चीज़ें, चैनल हमारा हैप्पीनेस इंडिया है, वो चीज़ें कवर करते हैं। तो पर अब ये पार्ट भी हम जरूर ऐसी चीज़ें भी दिखाया करेंगे जो आप लोग के चेहरे पे खुशी लाना सबसे बड़ी बात है। आप लोग के क्या चेहरे पे कैसे खुशी आएगी? अब जब बुढ़ापा अच्छा कट जाए। यहाँ पे एक यहाँ पे एक घर जैसी खुशी मिल रही है अच्छा, यहाँ है। हाँ, यहाँ पे खुशी मिली है। हर चीज़ टाइम से पहले मिल जाती है यहाँ पे। भाई साहब, अब हमारे संजू भाई चेयरमैन साहब किसी का बात की कोई कमी नहीं छोड़ते। शहर भी करा, इनको भी शहर कराने ले जाते हैं बाहर। नहीं तो यही ना, मतलब यहाँ कोई परेशानी नहीं है। पर बच्चों का प्यार तो नहीं। वो बच्चों का प्यार नहीं, मैं उन दोनों लड़कों को तो देखना भी नहीं चाहता। यहाँ तक कि मेरी अर्थी को भी हाथ ना लगाए, इतनी नफरत है मुझसे। बस पोते पोतियों में थोड़ा सा दिल है, वो भी उन्होंने भगा दिया। वो भी तो ये स्थिति है देश की, बुजुर्गों की, जो बड़ी ही विकट है, बड़ी ही विचित्र है। ये हमें मोरल एजुकेशन से ही ये ठीक हो सकती है कि बच्चों में अच्छे संस्कार, बच्चों को स्टार्टिंग से ही जो नशे वाली, देखो इनका सिर्फ दो बच्चे होने के बावजूद सिर्फ नशे की वजह से इनका परिवार ख़त्म हो गया। बहुएं भी उनकी बता रहे हैं कि छोड़ के चले गई, ये यहाँ तक आ गए, मारपीट तक भी हुई है। और माता जी के साथ जो हुआ वो तो खैर बयान नहीं कर सकते, सिर्फ उस नशे की वजह से। तो सरकारें इस कदम पे काम करे, इस ओर आगे बढ़े कि भाई नशे से दूर किया जाए हमारे युवाओं को, हमारे भारत को। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बस यही है कि आप लोग जितना हो सकता है इनकी मदद करें, जितनी हो सकती है इनको सहारा दे। हम भी कोशिश किया करेंगे, आएंगे आप लोगों से दुख दर्द बांटने की, जितना होगा बैठ के बातचीत करेंगे। बाबा जी, है ना? बाबा जी थोड़े से इनका पता नहीं ये। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश। आप देख नहीं पाते ना? ना जी ना। कहाँ के रहने वाले हो? रहते तो हम पहले थे होडल पलवल के पास था गांव सेवली। अच्छा। जब हम पाकिस्तान से आए थे ना, हाँ। तो कोई गुड़गांवा बस गया, हमारे मामा गुड़गांवा बस गए। हम पाकिस्तान में भी हमारी ज़मीन नहीं थी, तो इसलिए हमारे को ज़मीन यहाँ नहीं मिली। कितने बच्चे हैं? बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, मेरी शुरू से आंखें खराब हो गई। अच्छा, बच्चे नहीं हैं, मतलब है 6 महीने के, जब हम पाकिस्तान से आए थे ना, तो हमारा पहले पाकिस्तान में से पेट में लाई थी मेरी माता जी। तो हमारा पहले कैंप लगा था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में मैं पैदा हो गया। फिर हमारा दोबारा कैंप लगा पलवल में 6 महीने के बाद। फिर वहाँ पलवल में मेरी आंखें खराब हो गई। तो फिर कब, जब से ये सिर्फ ये है कि भाई इस तरीके की संस्था, इस तरीके के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं आपकी? नहीं, पहले तो अब यहाँ तो मैं पहले तो मैं उधर रहते थे, फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, फिर हम गुड़गांवा में आ गए। हमारा जो परिवार, हमारे माता पिता गुजर गए। हमारे भाई वो शराब शुरू पी के, वो उनके बच्चे थे 3-4, वो भी शराब पी के गुजर गए। अब वो 3 बच्चे। अकेले हो आप? अब मैं बिल्कुल, मेरे को 50 साल अकेले रहते हुए हो गए। अकेला यहाँ कॉलोनी मोड़ पे नगर। तो यहाँ खुश हो? हैं? यहाँ खुश हो? यहाँ तो अभी आया हूँ थोड़े दिन। खुश हो? बस टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। हाँ, मतलब भाई है कि खुश तो क्या। हाँ, घूमने फिरने लायक बंदा हो, कहीं इधर उधर आए जाए, तो वो अलग बात है ना। तो कभी आँख चेक कराने की कोशिश नहीं करी? आँखें बहुत इलाज बहुत करवा लिया, माँ बाप ने काफ़ी इलाज करवा लिया, तो उन्होंने काफ़ी जान दी। तो ये जो वे बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं लाचार है सभी, ये उनका शुरू से ही कह रहे हैं कि मेरी स्थिति खराब है, आँख नहीं थी तो ना शादी हुई, ना शुरू से ही ऐसे दूसरों के सहारे जीने को मोहताज है। देखिए, हमारा मकसद किसी को भी परेशान करना, किसी को भी आघात करना या ऐसी चीज़ दिखा, भाई जो दुख दर्द है उसको दिखा के आप लोगों को दुखी करना नहीं है। मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग आगे आएँ और ऐसे लोगों की मदद करें जो मजबूर है, जो दूसरों के सहारे हैं। हाँ, तो जो इनके परिवार वाले हैं उनसे भी हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम उनको जानते हैं। सिर्फ ये अपना जो दुख दर्द है वो बयां कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में थोड़ी सी अभी भी अगर कहीं ना कहीं आत्मा जिंदा है तो आएँ, अपनों से मिले और अपनों से मिलके अपनेपन का एहसास होने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, भविष्य कहीं भी कभी भी कैसा भी करवट ले सकता है। माता जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में देखने वालों को? देखने वालों को ये कहती हूँ भी अपने माँ बाप की सेवा करो, अपनी खुशियाँ घर में रखो और बांटो आपस में। बस अपने बच्चे भी खुश रहें और सब खुश रहें। बस।
माँ बाप को बुढ़ापे में बेघर कभी मत करो। देखो माँ, ये बहुत अच्छी बात बताई माता जी ने कि सिर्फ अपना माँ बाप का ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, खुशियाँ आपस में बांटो। जब खुशियाँ आपस में आप बांटोगे तो अपने आप ही खुशियाँ फैलती चली जाएंगी और कभी भी ना आपके चेहरे पे, ना दूसरों के चेहरे पे, ना आपके आसपास के लोगों को ऐसा कहने का भी मौका मिलेगा कि हाँ आपने कोई गलत हो। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, अभी मुझसे और ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, स्थिति थोड़ी सी इस तरीके की है इन लोगों को देख के। तो आप देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया, कोई नई चीज़ नए लोगों से आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे। और अगर इनकी कुछ मदद हो सकती है, जो देखने वाले करना चाहें तो ज़रूर करें। और परिवार वाले जो देख रहे हैं, अगर वो मिल के इनसे और अपने साथ ले जाएं और मिलजुल के रहें या इनकी कोई आर्थिक मदद भी कर सके तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से 1000 बार दुआ लगेगी। आपके परिवार हमेशा खुश रहेगा। आप अपने को खुश रखें, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, आप तरक्की करोगे। कृपया करके इस पर सब ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।